नमस्कार दोस्तों, कल अपने अजमेर के चौहानों की बात कर ली थी। आज अपन पढ़ेंगे रणथंभौर के चौहान। तो रणथंभौर के चौहान जो हैं उनमें जो उनका संस्थापक है वो है गोविंदराज चौहान। 1194 ईस्वी में इन्होंने रणथंभौर में इस शाखा चौहानों की शाखा की स्थापना की। पृथ्वीराज चौहान के पुत्र थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने रणथंभौर की जागीर इन्हें प्रदान की थी। रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक इन्हें ही माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, वीर नारायण। वीर नारायण की एक ही बात याद रखनी कि इन्होंने इल्तुतमिश के साथ संघर्ष किया और इसकी मृत्यु उसके कारण हो गई। ठीक है। वाघभट दिल्ली सल्तनत के रजिया सुल्तान के रणथंभौर आक्रमण को विफल किया। नेक्स्ट, जैतर सिंह। जैतर सिंह थे वो नसीरुद्दीन के रणथंभौर आक्रमण को विफल करने वाले अच्छे शासक थे जिन्होंने कुल 32 वर्ष तक अपना शासनकाल किया। ठीक। फिर हमीरदेव चौहान सबसे प्रतापी शासक जो रणथंभौर के चौहानों में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमीरदेव चौहान का एक कालक्रम भी ध्यान रखना कि 1282 से 1301 ईस्वी तक इन्होंने कार्य किया और रणथंभौर चौहान शासकों में सबसे प्रतापी शासक थे। ठीक है। और विजय अभियान के लिए कोटि यज्ञ यज्ञ का आयोजन करवाया था जो पंडित विश्वरूप की देख रेख में हुआ। मेवाड़ शासक समर सिंह को पराजित किया। दिल्ली शासक जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में झाइन दुर्ग पर आक्रमण किया। अभी एक क्वेश्चन आया था कि निम्न में से जलालुद्दीन खिलजी ने किन किन दुर्गों पर विजय प्राप्त नहीं की थी। तो उनमें ऑप्शन झाइन दुर्ग था, ऐसे 2-3 दुर्ग और थे। तो इस प्रकार से आप याद रख लेना कि इन्होंने झाइन दुर्ग पर तो अधिकार कर लिया था। ठीक है। झाइन दुर्ग जीत लिया था। नेक्स्ट, रणथंभौर पर जलालुद्दीन खिलजी ने 2 बार 1291 और 92 में आक्रमण किया लेकिन दुर्ग जीत नहीं पाए। तब इन्होंने कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता कि ऐसे 10 दुर्गों को तो मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये किसने कहा था? जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। क्यों क्या कहा था? क्योंकि ये 2 बार आक्रमण में विफल हो गए थे। ठीक है। 2 बार आक्रमण किया फिर भी विफल हो गए। इस बयान का वर्णन अमीर खुसरो की रचना मिफ्ता उल फतूह में तथा जियाउद्दीन बन्नी की पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही में है। ये पुस्तकें आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है जो एग्जामिनर है वो ऐसी बातों पर फोकस करता है कि निम्न में से किस में यह वर्णन है कि ये जलालुद्दीन खिलजी नहीं जीत पाया था, या फिर अमीर खुसरो की पुस्तक का क्या नाम है, जियाउद्दीन बन्नी की पुस्तक का क्या नाम है। ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं। ठीक है। फिर हमीरदेव चौहान ने 17 युद्ध लड़े थे जिसमें 16 जीते थे। 17 युद्ध लड़े जिसमें 16 जीते थे। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का कारण। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के वैसे तो बहुत कारण है लेकिन एक जो मुख्य कारण था वो था कि हमीरदेव चौहान ने इनके विद्रोही सेनापति मीर मुहम्मद शाह केबरू को शरण दी थी। ठीक है। और मीर मुहम्मद शाह है वो अलाउद्दीन खिलजी की बेगम चिमना से प्रेम करता था। ठीक है। गुजरात अभियान के समय मुहम्मद शाह सारा धन लेकर हमीरदेव चौहान के पास चला गया। गुजरात अभियान के दौरान हमीरदेव चौहान के पास लगा कौन? मुहम्मद शाह सारा धन लेकर। हमीर हट के अनुसार ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। 1 मिनट देखो, हमीर हट के अनुसार, जैसा कि मैंने बताया हमीर हट के अनुसार मुहम्मद शाह अलाउद्दीन खिलजी की बेगम चिमना से प्रेम करता था। ठीक है। तो दोनों मिलकर अलाउद्दीन को मारना चाहते थे। कौन कौन? चिमना और अपनी जो ये है, एक सेकेंड, चिमना और मीर मुहम्मद शाह। अलाउद्दीन खिलजी की सेना का आक्रमण। अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए अपने सेनापति उल्लुक खां और नुसरत खां को भेजा। हमीरदेव की सेना ने नुसरत खां को मार गिराया। अलाउद्दीन खिलजी का आना। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं अमीर खुसरो की रचना खजाइन उल फतूह व तारीख अलाई भी अलाउद्दीन की सेना के साथ आया था जिसने युद्ध आंखों देखा वर्णन किया। युद्ध की आंखों देखा वर्णन की बात करें तो अपना अमीर खुसरो है जिसने युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया था। उसकी रचना है खजाइन उल फतूह है और तारीख अलाई। अलाउद्दीन ने लगभग 1 वर्ष तक रणथंभौर दुर्ग पर घेरा बनाकर रखा जिससे खाद्य सामग्री का अभाव हो गया। अमीर खुसरो ने कहता है कि सोने के 2 दानों के बदले एक चावल का दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। यह किस दुर्ग के लिए कहा गया है? इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यह किस दुर्ग के लिए कहा गया है? तो वो है अपना रणथंभौर दुर्ग के लिए। और किसने कहा था? अमीर खुसरो ने कहा था। ठीक है।
ये ऐसी ऐसी बातें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाती हैं। अलाउद्दीन ने हमीर देव चौहान के सेनापति रणमन व रतिपाल को दुर्ग देने का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। यानी ये जो रणमल और रतिपाल थे, इन्होंने हमीर देव चौहान के साथ विश्वासघात किया। साकी की बात करें तो 11 जुलाई 1301 को हमीर देव की पत्नी रंग देवी व पुत्री देवल देव ने रणथंभौर में तालाब में कूदकर जौहर किया। हमीर देव चौहान ने केसरिया किया। राजस्थान का प्रथम शाखा व एकमात्र शाखा जल जौहर भी है, ठीक है, जिसमें जल जौहर है। नेक्स्ट, मोहम्मद शाह भी हमीर देव की तरफ से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई। जो मोहम्मद शाह थे, ठीक है, मोहम्मद शाह वो भी वीरगति को प्राप्त हो गए हमीर देव की तरफ से लड़ते हुए। रणथंभौर विजय के बाद अमीर खुसरो लिखता है कि आज फुक्र का घर इस्लाम का घर हो गया, ठीक है। ये भी याद ध्यान रख लेना कि किसने कही थी ये बात, तो अमीर खुसरो ने कही थी। किस लिए कही थी? रणथंभौर विजय के उपलक्ष्य में कही थी, रणथंभौर दुर्ग के लिए कही थी, ठीक। अलाउद्दीन ने रणथंभौर दुर्ग उल्लू खां को सौंप दिया। बीजादित्य नामक कवि हमीर देव के दरबार में था। बीजादित्य नामक जो महान विद्वान कवि थे वो भी हमीर देव चौहान के दरबार में थे। हमीर देव ने अपने पिता जेतर सिंह, जिन्होंने 32 वर्षों की, जैसा कि मैंने बताया था वो कि इन्होंने 32 वर्षों तक शासन किया था, तो इनकी याद में रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी बनाई गई है, जिसे न्याय की छतरी कहा जाता है। न्याय की छतरी किसे कहा जाता है? तो जेतर सिंह की छतरी है, जो किसने बनवाई थी? उनके पुत्र हमीर देव चौहान ने बनवाई थी। ठीक है, हमीर देव चौहान के लिए क्या कहती हैं कि सिंह सावन सत पुरुष वचन, कदली फले न एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। इसका आपको बताता हूँ कि सिर कट जाए लेकिन जो वचन दिया है उससे पीछे नहीं हटते। तो ऐसी कुछ बात है। अब ये मुख्य चीज़ें हैं, ये आप विशेष तौर पर थोड़ा ध्यान रख लेना कि हमीर महाकाव्य किसने लिखा था? तो नैन चंद्र सूरी ने लिखा था। हमीर महाकाव्य किसने लिखा था? नैन चंद्र सूरी ने। हमीर रासो सारंगधर ने लिखा था, ठीक है। और जो हमीर रासो है वो सारंगधर ने लिखा था, उनका साथ दिया था जोधराज ने। यानी हमीर रासो लिखने वाले कौन है? सारंगधर व जोधराज। हमीर हट चंद्रशेखर ने लिखा, सुजन चरित्र चंद्रशेखर ने लिखा, और हमीर बंधन के अमृत कैलाश ने, हमीर नारायण भांडव व्यास ने लिखा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नाडोल के चौहान की। तो नाडोल के चौहानों की बात करें तो शाकंभरी के चौहानों के बाद प्रथम चौहान राज्य था। संस्थापक थे लक्ष्मण सिंह। 960 ईस्वी शाकंभरी नरेश वाघपति राज का पुत्र था। नाडोल शाखा के कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ शासक सामंत सिंह को पराजित कर मेवाड़ को अपने अधीन किया। तो मेवाड़ को अधीन करने वाला कौन था? कीर्तिपाल चौहान। नाडोल के चौहान जालोर के चौहान में विलीन हो गई। तो जालोर के चौहान में विलीन हो गई, तो जालोर के चौहान पढ़ लेते हैं थोड़ा। जालोर के चौहान संस्थापक कीर्तिपाल। 1181 ईस्वी कीर्तिपाल चौहान ने जालोर को परमारों से छीनकर जालोर पर अधिकार कर लिया। तो परमारों से छीनकर कीर्तिपाल ने किया था। संस्थापक कीर्तिपाल होगी। आदि पुरुष भी कहेंगे इनको जालोर के चौहानों का। प्राचीन शिलालेखों में जालोर का नाम जाबालीपुर मिलता है और जालोर किले का नाम सुवर्णगिरी मिलता है। सोनगढ़ पर्वत से इस शाखा का नाम सोनगरा चौहान ने पड़ा है, ठीक है। फिर है चांचिक देव। चांचिक देव दिल्ली सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद तथा बलबन का समकालीन था, फिर भी इनके समय आक्रमण नहीं हुआ। चांचिक देव के समय आक्रमण नहीं हुआ। कानड़ देव चौहान या कानड़ देव सोनगरा। कानड़ देव चौहान या कानड़ देव सोनगरा की बात करें तो ये प्रतापी शासक थे। 1305 से 1311 तक इन्होंने कार्य किया। कानड़ देव प्रबंध, जिसके रचयिता पद्मनाभ, इन्होंने कहा कि जालोर के शासक अखजराज का दरबारी था। इनके अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान के लिए एक रास्ता मांगा था, ठीक है, गुजरात अभियान के लिए एक रास्ता मांगा था। कानड़ देव के मुख्यमंत्री जेता व देवड़ा ने अलाउद्दीन की सेना पर हमला किया था, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि मोहनोत नैन के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा कानड़ देव के पुत्र वीरम देव से शादी करना चाहती थी, परंतु वीरम देव शादी करने से मना कर रहे थे। फिरोजा को प्रेम हो गया था किससे? वीरम देव सोनगरा से। अलाउद्दीन खिलजी का सिवाना अभियान 2 जुलाई 1308 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सिवाना दुर्ग पर आक्रमण हुआ। सिवाना का सेनापति था सातिल देव, कानड़ देव का भतीजा था। देशद्रोही भांवला पंवार ने इनके साथ विद्रोह किया। तो ये सेनापति अगर विद्रोह ना करती तो राजस्थान में साक्य ना होती।
ठीक है। तो भांवला पवार ने विद्रोह किया था, सिवाना किले में पानी में गोमांस मिलाकर उसे अपवित्र कर दिया, क्योंकि उन्हें पता कि गाय को माता समझते हैं और गाय का मांस मिलाने से जो है वो लोग पानी नहीं पिएंगे तो सीधा सीधा अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। अलाउद्दीन के सेनानायक नाहर खां तथा भोज मारे गए। सातलदेव के नेतृत्व में केसरिया हुआ और महिलाओं ने जोहर किया। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं अपने इनके बारे में थोड़ी और। अलाउद्दीन खिलजी ने इस विजय के बाद सिवाना दुर्ग का नाम खेराबाद रखा और कमालुद्दीन गुर्ग को सौंप दिया, जिनके नेतृत्व में यहाँ पर आक्रमण हुआ था। जालौर अभियान 1311 ईस्वी। कानर देवी के सेनापति दहिया बीका ने शत्रु सेना को जालौर दुर्ग तक पहुंचने का सुरक्षित मार्ग बता दिया। यहाँ पर दहिया बीका ने किया, शत्रु सेना को बता दिया। कानर देव व उसका पुत्र वीरमदेव सोनगरा अलाउद्दीन की सेना के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। कानर देव की रानी जेतल देव नेतृत्व में महिलाओं ने जोहर किया। तो जोहर किसके नेतृत्व में हुआ? वो हुआ जेतल देव के नेतृत्व में। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर का नाम जलालाबाद रख दिया। इस युद्ध का वर्णन पद्मनाभ के ग्रंथ वीरमदेव सोनगरारी बात व हमीरायण में है। नोट, ये विशेष नोट आप विशेष तौर पर ध्यान रखना कि कानर देव के भाई मालदेव सोनगरा ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली, जिसे बाद में चित्तौड़ किले का भार सौंप दिया गया। अब सिरोही के चौहानों की बात करते हैं तो सिरोही के चौहान अर्बुद प्रदेश में है। लुम्बा चौहान इनके संस्थापक थे। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार सिरोही का मूल नाम शिवपुरी था। सिरोही का पुराना नाम शरणवाही था। प्रारंभ में आबू में परमारों का शासन था, जिसका संस्थापक धूमराज था, जिनकी राजधानी चंद्रावती थी। ठीक है, बाद में सहसमल ने सिरोही नगर की स्थापना की। तो जैसे कि मैंने बताया, सिरोही का लुम्बा चौहान था, वो था संस्थापक। सिरोही के देवड़ा शाखा का संस्थापक आदि पुरुष लुम्बा चौहान थे। 1311 में लगभग आबू और चंद्रावती को परमारों से छीनकर देवड़ा शाखा की स्थापना की। देवड़ा चौहानों के कुलदेव हैं सारणेश्वर महादेव। नेक्स्ट हम बात करते हैं आखेराज देवड़ा। आखेराज देवड़ा का उपनाम उड़ना अखेराज है। 1527 में खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का साथ दिया। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी कि महाराणा सांगा का साथ दिया। सुल्तान देवड़ा दत्तानी के युद्ध में अक्टूबर 1553 में महाराणा प्रताप के भाई जगमाल अकबर का सेनापति को मार गिरा। ठीक है, बूंदी के चौहान। अब बूंदी के चौहानों की बात करते हैं तो कुंभाकालीन लेख में बूंदी का नाम वृंदावती है। देवी सिंह हाड़ा बूंदी शासक जेता मीणा को पराजित कर बूंदी राज्य में हाड़ा चौहान राजवंश की स्थापना करने वाला कौन था? वो था अपना देवी सिंह हाड़ा। सुरजन सिंह हाड़ा अकबर चित्तौड़ का किला जीतकर रणथंभौर के चारों ओर घेरा डालता और उस समय सुरजन हाड़ा ने 1569 ईस्वी में अकबर से संधि की थी। अकबर ने सुरजन हाड़ा को राव राजा की उपाधि दी तथा 5000 का मनसब दिया। तो 5000 की मनसबदारी किसे दी थी? तो सुरजन हाड़ा को दी थी और राव राजा की उपाधि भी दी थी। तो इसका नाम हो गया राव राजा सुरजन हाड़ा। सुरजन हाड़ा के कहने पर कवि चंद्रशेखर ने सुरजन चरित्र की ग्रंथ की रचना की। राव रतन सिंह हाड़ा जहांगीर ने 5000 का मनसबदार बनाया तथा इसके न्याय के कारण इनको रामराज व चित्रकला प्रेमी होने के कारण इसे सरबुलंद राय की उपाधि दी गई। राव सत्रसाल या छत्रसाल केसरराय पाटन बूंदी के केसरराय मंदिर का निर्माण कराया। बूंदी के किले में रंग महल का निर्माण कराया। इंपॉर्टेंट है, ये चीजें पूछी जाती है। ये चीजें 2 या 3 बार पूछी जा चुकी हैं अपने लेटेस्ट एग्जामों में। ठीक है, कि बूंदी के रंग महल का निर्माण किसने करवाया? तो बूंदी के रंग महल का निर्माण करवाया था राव सत्रसाल या छत्रसाल ने। ठीक है, फिर अपने अनिरुद्ध हाड़ा की बात करें तो इनके शासनकाल में 1683 ईस्वी से 1685 ईस्वी में देवपुरा गांव में बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया गया। राव देवा ने कराया। ठीक है, राव देवा ने करवाया था। 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? तो राव देवा ने करवाया था अनिरुद्ध हाड़ा के शासनकाल में बूंदी में। इनकी पत्नी नाथावती ने 1699 में बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया। अपने पुत्र बदन सिंह के काल में करवाया। बुद्ध सिंह की याद में करवाया था, ना कि काल में करवाया था। ये यहाँ पर मिस्टेक है। इनका पुत्र जोत सिंह हाड़ा जेत सागर तालाब बूंदी में गणगौर के अवसर पर रानियों और गणगौर की प्रतिमा के साथ डूब गया था। इसलिए कहावत यह प्रसिद्ध है, इसलिए एक कहावत प्रसिद्ध हो गई कि हाड़ो ले डूबियो गणगौर। ठीक है, क्यों? क्योंकि
जोध सिंह हाड़ा जो है वो जैत सागर तालाब में गणगौर के अवसर पर रानियों तथा गणगौर की प्रतिमा को लेकर डूब गया। फिर नेक्स्ट अपने राव बुद्ध सिंह। राव बुद्ध सिंह नेहरतंग गरत की रचना की थी राव बुद्ध सिंह ने। इनके समय मुगल बादशाह फर्रुख शियर ने बूंदी का नाम फर्रुखाबाद रख दिया था। बुद्ध सिंह की कच्छावा रानी अमर कौरी ने अपने पुत्र उमेद सिंह को राजा बनाने के लिए अपने राखी बंद भाई मराठा सरदार मल्हार राव होलकर को बुलाया था। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें कोटा के चौहान। तो कोटा के चौहान से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं बूंदी वालों की। ठीक है, सवाई जय सिंह ने दलेर सिंह को बूंदी का शासक बना दिया और राजस्थान में सर्वप्रथम 18 अप्रैल 1734 ईस्वी को मराठों का प्रवेश बूंदी से हुआ। तो मराठों का प्रवेश हुआ था सर्वप्रथम वो था 18 अप्रैल 1734 को बूंदी से हुआ था। उमेद सिंह के पास हुंजा नामक घोड़ा था। तारागढ़ किला बूंदी जो चित्रशाला के लिए प्रसिद्ध है उसका निर्माण भी किसने करवाया? उमेद सिंह ने करवाया। विष्णु सिंह 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाला शासक कौन था? विष्णु सिंह था। बहादुर सिंह बूंदी का अंतिम शासक कौन था? बहादुर सिंह था। फिर है कोटा के चौहान। कोटिया भील के नाम से कोटा का नाम पड़ा कोटा। ठीक है, कोटा का पुराना नाम था नंदग्राम। कोटा प्रारंभ में बूंदी रियासत का ही भाग था। यहाँ पर भी चौहानों की हाड़ा शाखा का शासन था। 1631 में शाहजहां ने बूंदी नरेश रतन सिंह के पुत्र माधो सिंह को कोटा का संस्थापक बनाया। ठीक है, मांगरोल का युद्ध। कोटा महाराव किशोर सिंह द्वितीय व झाला जालिम सिंह कोटा के फौजदार प्रशासक के मध्य कोटा के प्रशासनिक शक्तियों को लेकर बारा के पास मांगरोल का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने जालिम सिंह का साथ दिया। युद्ध जीतने के बाद जालिम सिंह कोटा का प्रशासन बन गया। तो 1883 ईस्वी में झाला जालिम सिंह का पोता था ये। उन्होंने अंग्रेजों ने कोटा रियासत की 17 परगने देकर झालावाड़ रियासत बना दी, जिसकी राजधानी झालरापाटन रखी। अंग्रेज द्वारा बनाई गई राजस्थान की अंतिम रियासत कौन सी? झालावाड़ थी। अंग्रेजों द्वारा जो बनाई गई थी वो अंतिम रियासत 1838 ईस्वी में झालावाड़ थी। ठीक है, नेक्स्ट जयपुर का इतिहास, यह अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलते रहे। चलो, अपना एक टॉपिक चौहान वंश कंप्लीट हो गया है। अब कल अपन पढ़ेंगे जयपुर का इतिहास। ठीक है, जयपुर में इतिहास पढ़ेंगे, आमेर का, पृथ्वीराज का 6 की बात करेंगे, इन सब की बात करेंगे अपन। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।